यस सत्यम, अभी स्टार्ट करें। जी सर। अब मुझे थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड एक बार बताना। बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड सर। मतलब इस एग्जाम का बैकग्राउंड, लाइक कितने अटेम्प्ट दे दिए, कब से तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, हम्म। फेल हो रहे हो ना, अपना जो भी चीज़ बताना चाहते हो एक बार बताओ। अटेम्प्ट तो सर ये पहला ही रहने वाला है, क्योंकि इसी साल मैंने पिछले महीने जो है सो फाइनल ईयर का अपना एग्ज़ाम दिया है फिजिक्स ऑनर्स से। हम्म। तो उसके साथ इस बार मेरा पहला अटेम्प्ट होने जा रहा है, तो रिजल्ट भी इस बार कोई ठीक है नहीं। जो हम्म। जो यूनिवर्सिटी है LNMU, वो हम्म। टाइमली रिजल्ट देगी भी या नहीं। नोटिफिकेशन या फॉर्म फिल करने का जो डेट है, हम्म। उस समय तक मैं फॉर्म फिल के लिए, मेरा मतलब रिजल्ट आएगा भी नहीं ये भी फिक्स नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो इस बार मैं फुल फ्लेज तैयारी अपना कर लूँ पूरा। ठीक है। तो उसके साथ जब अभी तक अगर देखा जाए तो मैंने अगर बताऊँ तो पॉलिटी का जो है हम्म। वो नोट्स मैंने मेंस के लिए हम्म। अपना बना लिया है। और पॉलिटी के लिए जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है सर, वो कुछ ऐसे है कि मैंने विजन IAS के क्लासरूम स्टडी मटेरियल्स और इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका यूज़ करके नोट्स बनाया हुआ है। वेरी गुड। और उसके बाद मैंने नोट्स बनाने का जो मेरा तरीका था वो PYQ को मैं एक जगह नोट कर लेता था, UPSC और BPSC दोनों की PYQ। हम्म। और उससे कीवर्ड्स निकाल के और थीम्स निकाल लेता था, और जिसमें मुझे दिक्कत होती थी तो मैं AI से सर्च करता था, जो दिस इज द चैप्टर एंड व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आई मस्ट कवर फॉर द पर्पस ऑफ BPSC मेंस एग्जामिनेशन। वेरी तो गुड। इस तरह से मैं नोट्स बना लेता था। ठीक है। इससे मैंने पॉलिटी का बना लिया। और प्रीलिम्स के लिए जो मैंने पॉलिटी का स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है, वो ये कुछ ऐसे है हम्म। कि एक QRM है, मैंने आपको व्हाट्सएप हम्म। किया हुआ है, हम्म। क्विक रिवीजन मॉड्यूल विजन IAS का। वो एक शॉर्ट्स नोट टाइप का है, तो मैं उससे रिवीजन करता हूँ। ठीक है। और घटना चक्र एक है PDF उसका, और एक अरिहंत का MCQ का PDF है, हम्म। और एक स्टडी गाइड करके है। तो इन 3 बुक से मैं MCQ प्रैक्टिस करता हूँ पॉलिटी का। ठीक है। वेरी गुड। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मुन्नाल सर के वीडियोस, मैंने पहले फाउंडेशन के लिए मैंने आदित्य कालिया सर विजन IAS के वीडियोस किए हुए हैं। हम्म। एंड देन आफ्टर आई वॉच्ड वीडियोस ऑफ मुन्नाल सर। हम्म। तो वो वीडियोस देखने के बाद अब मैं मुरनाल सर के नोट्स पे पूरा स्टिक हो गया हूँ। और उससे मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन अभी कर रहा हूँ। वेरी हर गुड। एक चैप्टर के कुछ कुछ दिन एक अल्टरनेटिव डे पे एक एक चैप्टर हम्म। मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। और इस तरह से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हो गया। हम्म। IR के मैंने PW के जो एक 32 लेक्चर्स हैं, उसमें से 24 लेक्चर्स मैंने कर लिए हैं। हम्म। तो वेरी। IR का भी फाउंडेशन लगभग मेरा तैयार हो गया है, मुझे समझ आता है जो क्या चल रहा है। ठीक है। तो न्यूज़ सभी मैं फॉलो करता हूँ, तो ये ठीक हो गया है। और साइंस एंड टेक में PW के प्रारंभ बैच का जो प्रारंभ एक एक 2027 का बैच एक है। एक जस्ट लेट मी नोट, है ना, एक बार नोट करने दो मुझे। ओके ओके। हाँ, IR हो गया, साइंस एंड टेक बताना क्या बोल रहे हो। साइंस एंड टेक में एक बैच है PW का, हम्म। प्रारंभ 2027 करके, 2027 UPSC स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका उसमें फाउंडेशन जो है हम्म। वो बैच है फाउंडेशन का। तो उसमें बहुत डीपली और बहुत अच्छे से कवर किया था उन्होंने सर ने। तो वहाँ से साइंस एंड टेक के जो फाउंडेशन है, जैसे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक ठीक। बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इन हम्म। सब के मैंने कर दिए हैं। और कुछ कुछ बाकी है जो अभी आगे मैं करूँगा। ठीक है। और ये तो ये टेक्नोलॉजी हो वाला गया। पार्ट हो गया। और बेसिक हम्म। कोर साइंस वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये वाला कैसे कर रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री एक्चुअली मेरा साइंस बैकग्राउंड ही रहा है, तो मुझे लगता नहीं जो मुझे उतना दिक्कत आगे जाके होगा। लेकिन ये भी है जो मैंने पिछले 2-3 सालों से साइंस पढ़ा नहीं है, हम्म। तो ये भी है, तो वो हो जाएगा। और मुझे वो सोर्स, क्योंकि NCERT में तो एक जगह पूरा सोर्स है नहीं। नहीं, वो वो अरिहंत की इस एक बुक आती है, एनसीईआरटी का कंपाइलेशन आता है, नोट्स एनसीईआरटी का नोट्स आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, पीले कलर का कवर होगा। अच्छा। तो वो ले लो। हम्म और प्लस लूसेंट को रखना। और प्लस घटना चक्र। हम्म। बस 3 काम कर लो। लूसेंट पीले वाली ना, पीला वाला ना? पीला वाला अरिहंत आता है, एक कंपाइलेशन साइंस का हाँ 6 हाँ। की। एक लूसेंट का ब्लू कवर में भी आता नहीं, है एक। वो नहीं करना, वो साइंस नहीं करना है अपने को। अपने को जो नॉर्मल वाला आता है ना, जीके वाला, उसका साइंस पार्ट हम्म। पढ़ लेना है। और प्लस अरिहंत वाला ठीक है सर। 6 से 12 तक का कंपाइलेशन है।
वो पढ़ना है, हम्म। प्लस घटना चक्र के एमसीक्यूज को रगड़ना, मतलब अच्छे से करना है। साइंस के लिए अरिहंत येलो कलर का है सर। अरिहंत एनसीईआरटी का समरी है। एनसीईआरटी समरी एंड लूसेंट। लूसेंट, प्लस लूसेंट साइंस नहीं, लूसेंट जीके है ना, जीके वाली बुक। लूसेंट जी के। हाँ, और प्लस घटना चक्र का पीवाईक्यू और साइंस में। घटना चक्र पीवाई। हम्म। ठीक है सर। ये साइंस प्रीलिम्स के लिए। ये प्रीलिम्स के लिए है ना। हम्म। और मेंस के लिए जो तो हम करेंगे अगले महीने से, अभी हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री कर रहे हैं, जैसे सेशंस तुमने देखे हैं, सेम चीज हम लोग जी सर। मेंस के लिए भी करेंगे प्रॉपर सिस्टमेटिकली। तो तुमने जो भी पढ़ा है ना, जो भी सोर्सेस से पढ़ा है, हम्म। फिर हम उसी फॉर्मेट में अपना कंसोलिडेट भी करेंगे ना, जिस फॉर्मेट में मैं बताऊंगा। तो वो सबसे हाँ हाँ। स्ट्रीमलाइन चीज हो जाएगी तुम्हारे, एक जगह इकट्ठा, मेंस का अलग है ना, और प्री का जो तुम पढ़ते रहोगे वो तो अपना हम्म। करना ही है। ठीक है, साइंस एंड टेक हो गया। और साइंस एंड टेक हो गया सर, और बाकी रह गया GS1 के लिए करंट अफेयर्स, तो वो तो कंटिन्यूअस है, वो वो तो होता चलेगा। जाएगा। हिस्ट्री बताओ। वो चलेगा। हिस्ट्री में मैंने एक बार एंशियंट का जो है सो, एक टीचर है यूट्यूब पे विशाल चौहान सर, उनके लेक्चर्स किए हुए हैं, तो उनके मैंने नोट्स आज से करीब, जब मैंने पहले पहले प्रिपरेशन शुरू ही किया था उसी टाइम में बनाया था, तो मुझे एक ओवरव्यू है उसका भी। ठीक है। मेडिएवल का भी अच्छा मैंने एक नोट्स बहुत ही बहुत ही डिटेल में बनाया हुआ है, तो उसका भी मुझे आइडिया है। और स्पेक्ट्रम मैंने एक बार पूरा पढ़ा हुआ है, और उसके खुद से शुरुआत में ही, जब मुझे उतना नॉलेज था भी नहीं एग्जाम का, तो तभी मैंने इसका शॉर्ट्स नोट्स भी बनाया हुआ है। हम्म। तो मुझे हिस्ट्री का भी एक ओवरव्यू नॉलेज है, बस मैंने करीब एक पिछले 1 साल से उसको पढ़ा नहीं है। हम्म। और अभी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्रीलिम्स के लिए मैंने शुरू किया था, तो मैंने आपको अपना शॉर्ट्स नोट्स भी भेजा था मराठा वाला। अभी मैं देखता हूँ, हाँ मराठा वाला तो देखा था ना मैंने, हाँ हाँ। बहुत बहुत तो डिटेल। मराठा डिटेल में मैंने कर लिया था। हम्म। तो एक्चुअली वो तो एक चैप्टर था, उसके ओवरव्यू के लिए तो मैंने उसको कर लिया डिटेल में, हम्म। लेकिन अब तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से डिटेल में करना ही पड़ेगा। तो हम्म। उसमें एक्चुअली सर ये मेरा कंफ्यूजन ये आ रहा था कि जो वो नोट्स बनाने होते हैं, तो 10 पेज के नोट्स बनाने में मुझे वो शॉर्ट्स नोट बनाने में करीब 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। हाँ तो ठीक है ना, तो चलता शॉर्ट्स, चलता है। अगर कंसोलिडेट हो रहा है एक जगह, हाँ तो कंसोलिडेट हो रहा क्लियर है पूरा रहना ना कि डिटेल में। क्या लिख रहे हो उसमें, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल लाइंस वाइंस नहीं लिखनी है प्री के लिए अपने। नहीं लाइंस वाइंस कुछ नहीं, फैक्चुअल बस फैक्चुअल उसमें मैं, इंफॉर्मेशन इतना लिख लो हाँ कि स्टोरी लाइन समझ में आ जाए पूरी तुमको, हाँ स्टोरी लाइन पूरा समझ में आ रहा है। है ना। तो बस वैसा नोट्स बना रहे हो तो ठीक है। बाकी जो स्पेक्ट्रम हम्म। का नोट्स है वो मैंने शेयर भी कर रखा है, एक शॉर्ट नोट्स, तो वो भी देख सकते हो अगर हाँ देख, हाँ। है ना। हाँ हाँ मैंने देखा था मैंने। वो देख सकते हो। जी सर। बाकी हिस्ट्री मुझे लगता है कि ठीक चल रहा है। इसके अलावा हाँ घटना चक्र और हाँ घटना चक्र का MCQ। हाँ, वो भी बुकलेट डाला हुआ है मैंने, वो भी देख सकते हो आराम। हाँ जी जी। और DI का क्या करना पड़ेगा सर, हाँ क्योंकि अभी DI वेट का। करो, अभी वेट करो, सब चीज़ एक साथ नहीं होगी, है ना। पेशेंस जी। पेशेंस। अभी बहुत पढ़ लिया तुमने, अब धीरे धीरे कंसोलिडेट करो मेंस के लिए। अभी जो जैसे हम लोग करा रहे हैं ना, वैसे करते रहो, तुमको जी। प्री में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पूरा समझ लिया, तुमने पढ़ लिया है अच्छा खासा। ठीक है। अब उन हम्म। चीज़ों को कंसोलिडेट करना है, प्रैक्टिस करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। बहुत सारा, जी। बहुत सारा चीज लेके नहीं हम जा सकते वहां पर, सब चीज याद नहीं रहेगी। तुम बोलोगे कि सर ये हाँ छोटी हाँ। मिस्टेक हो गई, ये हो गया, वो गलती हो गई। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने का तरीका है बिल्कुल फोकस्ड वे में, दो सब्जेक्ट लेंगे, एक करंट अफेयर्स लेंगे जो हम लोग अभी कर रहे हैं, है ना। हम्म। ठीक है, तो प्री का भी कंप्लीट किया, मेंस का भी कंप्लीट किया, टेस्ट लिखा, प्री का टेस्ट लिखोगे अभी 25 तारीख को, है ना, टेस्ट है, वो हम्म। करोगे। मेंस वाला टेस्ट अगले महीने पहले हफ्ते में है, मॉक तो टेस्ट। प्री का जो सर टेस्ट होगा 25 को, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं? पॉलिटी और करंट अफेयर्स, जनवरी वाला करा दिया मैंने, पॉलिटी का मैंने बता दिया था पहले कैसे करना है रिवाइज, सेम अच्छा चीज। जनवरी। एक्चुअली सर आप रिसाइटल्स जो बाजीराम का है, हाँ वो रिकमेंड उससे किया, आपने एक करवा। मंथली मैगजीन रिकमेंड किया। बाकी जो प्रीलिम्स वाली चीजें होती हैं, है ना, जो हम्म। फैक्चुअल वाला पार्ट होता है, वो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को जैसे नोटिफिकेशन आएगा। और एक चीज मैं करता हूँ क्या, तो मेरा जो सुबह उठने, मतलब जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले जो मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, तो मैं ये करता हूँ कि एक विजन IAS का डेली करंट अफेयर्स करके एक PDF आता है, हम्म। विजन IAS का, तो मैं उससे जो मुझे लगता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, हम्म। वो उस करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स फैक्चुअल डेटा टाइप का एक बना लेता हूँ। क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ने से सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, जब मैं उसको लिख लेता हूँ तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो हाँ अब ये अगर आता है इससे क्वेश्चन तो मैं वो कर लूंगा। नहीं बट ये चीज ध्यान टाइप में का। रखते हो कि जो लिख रहे हो वो रेलेवेंट लिख रहे हो, कि मतलब सारी चीजें लिख ले रहे हो जो भी मैं एक बार, और मतलब का भी नहीं है। नहीं नहीं,
नहीं नहीं, सारा चीजें नहीं, बस जो लगता है जो रेलेवेंट है, क्योंकि मैं एक करीब पिछले 2-4 महीने से करंट अफेयर्स कर रहा हूँ। तो हम्म, मुझे शायद लगता है जो थोड़ा आइडिया हो गया है, तो मैं उस तरह से उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश ठीक। करता हूँ। और वेरी बाकी जब उसमें 2 आर्टिकल्स जो आते हैं शुरू के, वो मेंस के रहते हैं, तो मैं उसको बस पढ़ लेता हूँ और उसको मैं नोट डाउन नहीं करता हूँ। और ठीक। अगर ऐसा कुछ लगता है, जैसे मैंने थीम्स निकाले हुए हैं जो एमएसएमई से हम्म, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो हम्म, जैसे ही एमएसएमई से कोई रिलेटेड न्यूज आता है, तो मैं उसको अपने जो डेली करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स होता है, हम्म, उसमें मई का एक पेज मैंने रखा है, तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ इस डेट में एमएसएमई से एक आर्टिकल आया हुआ है, मेंस के टाइम में रेफर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, वो भी ऐसे कर करके। सकते हो, लेकिन उतना रिफर कर नहीं पाओगे एक्चुअली, है ना। लिख रहे हो ठीक है, अच्छा। लेकिन उसकी जो क्रक्स बात है ना, अगर समझ के कॉम्प्रिहेंड करके लिख पा रहे हो वहीं पे, दो चार फैक्ट या दो चार हम्म। लाइन या कुछ स्टेटमेंट, है ना, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेटमेंट बता दिया है, उस तरह की चीजें नोट कर सकते हो। वो पीछे जाके फिर नहीं पॉसिबल होता, है ना। जो देन एंड देयर, जैसे मैंने न्यूज़पेपर वाले सेशन लिया था तुम लोग का, तो उसमें मैंने बताया था ना हम्म। कि जो ऊपर पहले पेज पे स्टेटमेंट था अबाउट दिस हाँ हाँ। टेररिज्म के बारे में, जो एक लाइन है, तो वैसी चीजें अगर नोट करके रख ली तो रख ली हैं, फिर बाद में फिर पॉसिबल नहीं होता कि तुम उसको जाके 6 महीने वाली पुरानी चीज रख, बहुत लोड और रहेगा। जैसे पॉलिटी का मैंने नोट्स बनाया हुआ है, तो अभी कास्ट सेंसस चर्चा में था, हम्म, तो हम्म, उस पे जो भी आर्टिकल्स हिंदू में हिंदू फॉलो करता हूँ, हम्म, तो एडिटोरियल्स मेनली मैं पढ़ता हूँ, तो हम्म, उसमें जो भी पॉइंट्स मुझे आ रहे थे, मैंने क्या किया ना, जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है, तो हम्म, जाने मैंने अगर आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस या हम्म, बेनिफिट्स ऑफ कास्ट सेंसस, तो हम्म, उसको मैंने 7 पॉइंट्स लेकर लिखे हुए हैं या 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। हम्म। उसके बाद मैंने उसमें एक पेज करीब छोड़ा हुआ है, जो आगे अगर मुझे वेरी न्यूज़पेपर से गुड, उसका वेरी कोई गुड, बेनिफिट वेरी गुड, मिलता है, वेरी तो मैं गुड। उसमें ऐड कर लूँ। बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। जैसे अभी ऐसे राम मनोहर लोहिया सर का एक आया था 2 दिन पहले, तो उसको उसमें वहां पे जाके नोट्स कर देना। तो ऐसे ही मैं पॉलिटी रख कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओवरडू नहीं करना है ना, कि अब करंट अफेयर्स तुम मान लो विजन वाला सा कर रहे हो, उसको उस पर स्टिक हम्म। रहो। अब बहुत सारी चीजें जो तुम पढ़ोगे अभी जनवरी वाले से ना, तुम बोल रहे हो 4 महीने से विजन पढ़ रहे हैं, तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम्म। रिपीटिशन होंगी, तो वो तुमको दिख जाएगा वाजीराम वाले में कि भाई ये अपने पढ़ चुके हैं हाँ हाँ। या कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो नोट कर लिया, है ना। उससे ज्यादा ओवरडू नहीं करना कि तो और 4 मैगजीन खरीद के ले आना, है ना, वो काम नहीं करना है। नहीं नहीं। अब जब फाइनल जब आएगा, कंपाइलेशंस आएंगी ईयरली वाली, तो वो मैं पढ़ाऊंगा, उससे कंप्लीट हो जाएगा सारा। तो अभी मुझे विजन पे स्टिक रहना चाहिए या हाँ, फिर जो कर रहे हो वो करो, वाजीराम पे? कंफर्टेबल हो कर रहे हो करते रहो, है ना। बस ये याद रखना कि कोई फालतू की न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ हम नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या सहारा लेना है, पीवाईक्यू का सहारा लेना है, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। उससे भटकना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्जिंग नहीं चले जाएंगे कि, है ना, कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री की चीज नोट कर रहे हैं, कल्चर की रैंडम चीजें नोट कर हम्म। रहे हैं ना, जो उनके मैगजीन्स में आता है कई बार। तो बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी, उसके बाद मतलब एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो मेंटोरशिप है हम अपना, तो उसमें स्ट्रक्चर मुझे कुछ थोड़ा बता देते हैं, जो अभी हिस्ट्री इस क्या मैंने कैसे हिस्ट्री चलेगा। हिस्ट्री हिस्ट्री तुम लोगों को करवा दिया है ना, लेक्चर्स तुमने देखे, हम्म। है ना। हम्म। वो अपना काम करते रहो, ठीक है। दिन के तीन हाँ चार हाँ घंटे वो, वो काम किया तो धीरे धीरे 15 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे आज मैंने 5 5 घंटे दिए, तो पाला और मौर्यन ये मेरा प्रिपेयर हो गया है। वेरी गुड, है ना। वो धीरे धीरे टाइम घटता चला हाँ जाएगा। अभी अभी तुम हम लोग के ट्यून में आ रहे हो ना कि किस तरीके से करना है, 5 लोगों के और आंसर्स देख रहे हो और नोट्स देख रहे हाँ। हो, तो समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। और ये खत्म हो गया, अब पॉलिटी का कल परसों से सेशन शुरू हो जाएगा, तो 3 4 सेशन पॉलिटी के लूंगा अगले हफ्ते। उसके बाद पॉलिटी का जी। काम अपना शुरू कर दोगे, या तुमने जितना कर लिया उसको मॉडिफाई करना है, क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है, वो काम हम्म। कर लिया, और नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो के हिस्ट्री बाद और पॉलिटी सर कब तक खत्म हो जाएगा इस महीने के एंड तक ओवरव्यू? खत्म करना है, इस महीने के एंड तक। हिस्ट्री और पॉलिटी पॉलिटी दोनों। पॉलिटी में भी एक हफ्ता और दोनों? ले लो, है ना, एक हफ्ता और डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, एक हफ्ता और ले लेंगे उसके मतलब बाद। जून, 10 जून तक हाँ, 10 जून। मतलब सॉर्टेड है? हाँ, उसके बाद साइंस एंड टेक में 10 दिन भी नहीं लगेगा, जो मेंस हाँ, वाला साइंस एंड टेक में तो मुझे भी लगता है नहीं, उसमें नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट सिर्फ उसमें देखना एप्लीकेशन, रहेगा, तो तो वो चीज़ 10 दिन का भी नहीं है। और उसके बाद ज्योग्राफी, नेक्स्ट मंथ ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी और उसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी साइंस एंड टेक पढ़ना है, तो अगले महीने मान लो मेंस के लिए हाँ। तुमको कम लोड रहेगा, बट प्रीलिम्स के लिए फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तो हम उसमें टाइम दे सकते हैं, समझ रहे हो। हम्म। साइंस एंड टेक का मेंस वाला कंपोनेंट जल्दी खत्म हो जाएगा, या मे बी हम लोग नोट्स तुमको दे देंगे कुछ कुछ, है ना, तो वो तुम्हारा स्ट्रीमलाइन हम्म। हो। मेन दिक्कत आती है प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक में लोगों को, है ना, कि फिजिक्स केमिस्ट्री हम्म। बायोलॉजी ये सब चीजें हमको पढ़नी पड़ती हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, या बहुत सारा क्लैरिटी नहीं होती है। तो वो काम तुम अगले हम्म। महीने, जिसका भी वीक है ना, जिसका प्री वीक है वो प्री के हिसाब से देख लेंगे मेंस, तो वो अपना
नेक्स्ट मंथ साइंस एंड टेक और जी। ज्योग्राफी। ठीक है, ये दो काम नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। उसके अगले महीने है ना, जुलाई फर्स्ट वीक से हम लोग शुरू कर देंगे क्या, बचा हुआ सब्जेक्ट कौन सा, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल। काम खत्म। जुलाई फर्स्ट वीक से इकोनॉमी और बिहार बिहार से, स्पेशल। है ना, तो तुम्हारे पास पूरा समय, एक। जैसे ये खत्म हुआ जुलाई में, हाँ। फिर प्री वाले मोड में आ जाएंगे, है ना, 2 महीना स्पेसिफिक प्री। तो इकोनॉमिक्स में भी आप सोर्स बता देंगे कैसे एकदम क्या करना है वो तो सब पूरा। सब कुछ सब कुछ सब कुछ बताऊंगा। तो इस तरह से ये पूरा सॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा, और और सिस्टमेटिकली सिलेबस भी ऐसे है ना, सब्जेक्ट भी ऐसे चूज किए हैं कि कितने समय तक याद रहता है और सिग्निफिकेंस क्या है उसका, हम्म। है ना। अब साइंस एंड टेक है, टाइम ज्यादा हाँ। लगेगा, लास्ट में कराऊंगा पैनिक करोगे, है ना। अभी हम्म। कराऊंगा 5 दिन ज्यादा लगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जी जी। इकोनॉमी भी 3 महीने पहले पढ़ के खत्म, है ना। तो सारी चीज की कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्री के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी, घटना चक्र सॉल्व कर लिया, एवरीथिंग यू विल बी कंप्लीट। लास्ट के 2 महीने हम्म। खाली रिवीजन प्री के हिसाब से तो स्टार्ट। हाँ, मतलब प्रीलिम्स से पहले ही मेंस का पूरा सिलेबस लगभग पूरा खत्म पूरा हो पूरा जाएगा। पूरा एक बार लिख लिया, लिख भी लोगे टेस्ट सारे, नोट्स भी प्रिपेयर हो गए, और फिर जो वैल्यू एडिशन करना है प्री के बाद चालू कर देंगे। तुम्हारे पास उस समय सिर्फ काम रहेगा लिखने का, लिखो, कंसोलिडेट करो, एक validate बार करो, ये करो। एक बार सर, आप जो पॉलिटी का मेरा नोट्स है हम्म। वो आपने देखा था क्या? एक बार देख लीजिए ना। 1 मिनट में देखता मैंने हूँ। आपको व्हाट्सएप किया हुआ है। सत्यम, मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया जब तुमने सारा कुछ पढ़ ही लिया है तो। सर बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते थे, जैसे मैंने आपको जो नोट्स भेजा हुआ है अपने अनएम्प्लॉयमेंट का और वो पॉवर्टी का, तो इसमें क्या होता था ना, जो मुझे डर होता था कि हम्म। नहीं इस बार करना है और एक चेक मुझ पे होना चाहिए। हम्म। मैं एक ही सब्जेक्ट में जो है सो एक नोट्स अनएम्प्लॉयमेंट के नोट्स बनाने मुझे 3 दिन 4 4 दिन लग जाते थे। कौन सा वाला तुमने बोला था अभी, मॉडर्न आर्ट? नहीं, मॉडर्न आर्ट नहीं सर, पॉलिटी। पॉलिटी में कौन सा, क्या टॉपिक, बहुत सारे नोट्स भेजे, जुडिशरी, क्या देखना है? जुडिशरी का ये तो मैं जो जैसे थीम एनालिसिस करता था वो इसका है। लेकिन एक बार पार्लियामेंट वाला जो मैंने आपको भेजा हुआ है सर, एक बार देख लेते हैं। कहाँ भेजा है, मुझे दिख नहीं रहा है। पॉलिटी नोट सबसे ऊपर है सर। सबसे ऊपर है? ट्यूसडे। क्वेश्चन आंसर फंडामेंटल के राइट्स फॉर्मेट में है, मैंने। पार्लियामेंट है ना। हम्म। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? हाँ आ रहा है वो बफरिंग, हाँ हाँ आ रही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तुमने एक जगह लिख लिए, ठीक। तब हाँ यूपीएससी बीपीएससी दोनों के मैंने लिख लिए। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट्स में ही नोट्स को तैयार किया, सारे का लेकिन आंसर देखिए लिखा जैसे। था? नहीं नहीं, सारे क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को नहीं, उन क्वेश्चन से थीम निकाल के मैंने खुद क्वेश्चन डिराइव किए और उसको नोट्स के फॉर्मेट में। ये इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं चलेगा, ठीक है अभी के लिए। बस इसी सब के लिए तो सर ज्वाइन किया, आपने पूछा ना अभी कि क्यों हम्म। ज्वाइन किया, यही सब कि कितना पैराग्राफ रहना चाहिए, हम्म। कैसे उसको आंसर में लिखना होगा। नहीं, डिसेंट है, डिसेंट है, मतलब इतना लंबा लंबा नहीं लिखना है अपने को, बहुत छोटा छोटा लिखना है। इसमें तुम्हारे देखो आर्टिकल्स और ये सब चीजें गायब है। मैं वो लिखने के टाइम भी मैं, हाँ मैं वो लिखने के टाइम में भी सोच रहा था बहुत लंबा जा रहा है, तो फिर मैं ये सोच रहा था जो आंसर राइटिंग के टाइम में मैं सेल्फ आंसर राइटिंग करता हूँ ना, अब देखो, करता था जैसे उस टाइम। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ डेलिब्रेशन लिखा ना। अब हम्म। डेलिब्रेशन में तुमको क्या लिखना था, एज एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन द पार्लियामेंट हैज फॉर्मिडेबल रोल टू प्ले। अभी लग रहा है कि पूरा कॉपी पेस्टेड है, ठीक है। डेलिब्रेशन सोचो, अब प्री के समय, जैसे अभी अब जो भी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत प्री के समय पढ़ोगे, तो डेलिब्रेशन में क्या क्या होता है जरा बताओ। क्वेश्चन आर, जीरो आर, है ना, हाँ क्वेश्चन आर शॉर्ट जीरो नोटिस, आवर्स है जी। ना, सो ये सब लिखो ना, तब तो वैल्यू एडिशन होगा। कि बता कैसे नहीं कि डेलिब्रेट कर रहे हैं वो भाई, इन सब टूल्स के थ्रू डेलिब्रेशन हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे बस पॉइंटर्स लिखेंगे इसके अंदर, ये तुम्हारा सबहेड हो गया, इसके अंदर बस पॉइंटर्स लिखे, हम्म। दिस 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 दिस, काम खत्म। और बाकी स्टोरी तुमको पता है, स्टोरी तुम धीरे हम्म। धीरे वो स्टोरी तुमको समझ में आती चली जाएगी, वो लैंग्वेज तुम्हारा एक्वायर हो जाएगा अपने आप। दिस इज नॉट बैड, डिसेंट एफर्ट है। बट इसको और हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं ना, इसको अभी जब कराएंगे पॉलिटी वाला तो और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प।
अब जैसे यहाँ और पे सर वो फंक्शंस में जैसे लिखा है, पावर टू इम्पीच प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ना, ऐसे लिखना है अपने को। ये ना बस अपने को पता है कि की पॉइंटर्स क्या है, 5 पॉइंटर्स है जुडिशियल फंक्शंस के, 1 2 3 4 5। डायग्राम बनाना हुआ, गोला हम्म, बनाया, 1 2 3 4 5, कभी जरूरत पड़ी तो अपने को कीवर्ड्स याद रखने चाहिए बस। जैसे ये स्पेस से मैंने छोड़ा हुआ है कुछ एडिशन एडिशन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हम्म। आंसर राइटिंग का तो अभी कोई है नहीं, क्योंकि मतलब आंसर राइटिंग भी जो मैं करता था मैंने उसका भी एक बार भेजा हुआ है आपको। ठीक है, अभी आंसर राइटिंग तुम्हारा मैं ना वो इसमें एकलव्य में ट्रैक करूंगा। ठीक है, जो तुम जी। एकलव्य में लिखोगे ना पूजा मैम वाले सेशंस में, आ जी जी। वो समझ और में एक आ बार रहा है क्या मॉडर्न है? आर्ट्स का। क्या है? हाँ हाँ हाँ, वो समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है। मॉडर्न आर्ट्स वाला जो है एक बार। हाँ रुको 1 मिनट, स्क्रीन शेयर है। हाँ हाँ। हम्म। वेरी गुड। एक दो कोट्स मैंने लिख लिए इंट्रोडक्शन में, इसको बहुत अच्छा। पेस्ट कर सकते हैं। और एक ये खुद का भी एक इंट्रो मैंने लिखा हुआ है। वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये ना, अब इसको आंसर के फॉर्म में कैसे लिखना है, अभी तो ये नोट्स के फॉर्म में है। व्हेन यू विल राइट दिस जी। आंसर, तब अपने को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ना, वहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट है। अभी नोट वाइज तुम्हारा सही है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज गुड, कंसोलिडेशन इज वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब यहाँ है ना रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म का, कल मैंने लेक्चर शेयर किया, वहां से एक डायग्राम देखना, मैंने बताया हाँ, डायग्राम ऐड कर लेना, वो बहुत। मैंने वो अभी देखा नहीं, मैंने उससे पहले ये बना लिया था हाँ इसीलिए। नहीं नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही वैल्यू एडिशन होता रहेगा ना, वैल्यू एडिशन होगा, फिर जो मैंने बोला जैसे सेकंड ये नोट जब बनाओगे। कोटेशन रिलेशन के लिए कोटेशन। बहुत अच्छा है। ये थीम्स एक एक्स्ट्रा मैंने खुद से इन्फ्लुएंस, फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन। बहुत अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। गुड गुड गुड, इसका वेरी, एक। जी सर। वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। बहुत अच्छा। अब एक, तो अब यही रहेगा ना अपना जो हिस्ट्री का, जैसे ये नोट्स बना लेना है 10 से 15 दिन में, उसके बाद पॉलिटी का उसी तरह से बना लेना है। उसी तरीके से बना और लेंगे। साथ में मेरा जो अभी डेली का रूटीन चल रहा है कुछ ऐसे है कि हम्म। मैं डेली सुबह उठते ही करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ आता है मैं वो कर लेता हूँ। उसके बाद क्यूआरएम जो बताया मैंने, उससे पॉलिटी रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे मैंने आज डीपीएसपी रिवाइज किया है, तो हम्म। कल मैं डीपीएसपी के एमसीक्यूज लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। और इकोनॉमिक्स का एक रिवाइज करता हूँ। हम्म। आधे घंटे मैंने टाइम दिया हुआ है, आधे घंटे में जितना भी होगा वो रिवाइज करेंगे। हम्म। तो ये तीन फर्स्ट स्लॉट में ये रहता है। उसके बाद नॉन सबके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के मेंस के नोट्स अभी बनाने का मैंने डिसाइड किया है। हम्म। 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 और उसके बाद पॉलिटी का सेल्फ आंसर राइटिंग में करता जा रहा हूँ, वो ऐसे ही, और मैम जो देंगी वो भी लिखूंगा। हम्म। और सेल्फ आंसर राइटिंग जैसे एक 5 शॉर्ट क्वेश्चन ले लिया, एक टाइम फिक्स कर दिया, और जैसे भी होता है ठीक है, जो उसको टॉपिक तुम लिखने की नोट कोशिश बनाते करूँ। जाओ, उसके पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लो हम्म। बैठे बैठे ना, क्या दिक्कत है ना, उसके पीवाईक्यूज हम्म। लिख लो। और ये अभी हिस्ट्री का मेंस नोट्स है, और न्यूज़पेपर और आईआर का एक लेक्चर।
ठीक ठीक है। और आईआर के जो मैंने शॉर्ट्स नोट्स भेजे हैं सर, एक बार उसे देख लीजिएगा। IR मेंस के हिसाब से ना, कहाँ है? नीचे नीचे। नहीं, फाउंडेशन के हिसाब से मैंने बनाया कहाँ हुआ पर है, बस। कहाँ पर है लेक्चर IR? देखते थे। एशियान करके होगा, ऊपर ही होगा सर। हाँ हाँ ठीक है। बहुत अच्छा। वेरी गुड। बहुत अच्छा, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही होनी चाहिए तो नोट्स। ये तो एक फाउंडेशन के हिसाब से है, और जब मेंस के टाइम में तो शायद कुछ ऐसे ही इसी प्रकार जो थीम्स IR में होंगे देखो। आप बताएंगे उस पे। IR में देखो, समझदारी डेवलप होना जरूरी है ना, कि एक ग्लोबल ऑर्डर क्या है ना, चल कैसे रही सब चीज, किसका हम्म। क्या रिलेशन है। दीज थिंग्स आई गेस यू विल हाँ। टू अंडरस्टैंड थ्रू दीज थिंग्स, है ना, मतलब इसके बाद का जो हाँ, रिक्वायर्ड। ये सब मैंने जो साइंस एंड टेक और आईआर इसको इसीलिए अभी कर लिया, क्योंकि वो जो एक मेंटोरशिप ग्रुप ज्वाइन किए थे उसमें इसका कोई चर्चा ही नहीं हो रहा था अभी। कौन सा मेंटरशिप? तो वो नहीं, एक अंजलि जोशी वाला किए थे, अच्छा। 60 का पर तो। हाँ। क्या हुआ तो वो? उसमें वो क्या कर रहे थे ना, तो ऐसे टॉपिक दे दिया आसियान, हम्म उस पे सब टॉपिक दे दिए, नोट्स बनाओ। तो अगर कोई बच्चा 71st का आया, हम्म उसको कुछ पता ही नहीं है जो एशियान का क्या हिस्ट्री, साउथ ईस्ट एशिया का हम्म क्या हिस्ट्री रहा है, या हम्म। फिर अफगानिस्तान का क्या हिस्ट्री रहा है कोल्ड वॉर के टाइम। तो अगर ये सब कुछ पता ही नहीं रहेगा तो फिर वो नोट्स बनाने टाइम अपना क्या डालेगा, वो तो कॉपी पेस्ट करेगा फिर कहीं से। बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं, तो बहुत। इसीलिए मैंने उस टाइम सोचा जो एक लेक्चर कर लेता हूँ, एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता हूँ अपना। उसके बाद जब उसके बाद तो प्रीलिम्स के बाद मेंस का प्रिपरेशन नोट्स बना लेंगे। तो इस तरह से मैं जब खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय ये सोचा था। तो कैसा तो वो? अब ये जो मैं। हाँ। जी। नहीं तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम कैसा क्या हुआ उसमें फिर? कब ज्वाइन किया? उसमें नहीं, हम ज्वाइन किए थे बहुत दिन पहले, फिर हम इसमें मतलब उसमें कुछ देख ही नहीं रहे कुछ। बस जैसे अगर हमको कोलिशन पॉलिटिक्स का नोट्स बनाना होता था तो बस एक बार जाते थे, उसमें से देख लेते थे इसमें क्या टॉपिक्स और टॉपिक्स हैं। हम्म एक दो बच्चे का नोट्स उसमें से पढ़ लेते थे। उसके हम्म। बाद फिर खुद पीवाईक्यू एनालाइज करके एआई के और इधर 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 उधर से इंसाइट लेके नोट्स बना लेते थे। जैसे एक मैंने कोलिशन का भी आपको शायद भेजा हुआ है, मैं देख लूंगा। कोलिशन अच्छा गवर्नमेंट। अच्छा बना होगा। जी। देख लूंगा। तो मैं वो देखूंगा। ऊपर ही होगा। है ना। जी। बहुत सारा फाइल भेज दिया तुमने एक ही बार में मुझे। नहीं, अब तुम कंसोलिडेट करते रहना। एक्साइटमेंट में। कंसोलिडेट करते रहना तो मैं चेक करता रहूंगा। अभी मैंने चेक कर लिया है सारा, कोई इशू नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है तुम्हारा। हाँ। कोलिशन गवर्नमेंट। इससे इस बार क्वेश्चन भी आया था ना, इसलिए। हमने करवाया था मीन्स वाले में। स्क्रीन दिख रहा है? हम्म। इवोल्यूशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, इसी पे क्वेश्चन इस बार आया था ना। हम्म। वन पार्टी डोमिनेंस टू हम्म। कोलिशन गवर्नमेंट। बहुत अच्छा। अब जो आप जैसे बताएंगे पॉलिटी स्ट्रेटेजी, उसको इसको कंसोलिडेट कर लेंगे वैसे ही। नहीं ठीक है, ये भी, इसमें भी कोई इशू नहीं है मेजर। बहुत अच्छा। ऐसे ही मतलब कहीं से मतलब जब एआई सब का देख रहे थे ना, तो कहीं से एक वीडियो आ गया था नजर में यूट्यूब पे, तो उसी टाइम से एआई का जो मैंने थोड़ा थोड़ा। पर लेकिन आपके वीडियो से एक हुआ कि मुझे बहुत सारे एआई के और एप्स पता थे, लेकिन मैंने उतना कभी सोचा नहीं जो इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। उस और टाइम में। अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बताऊंगा ना, बहुत तरीके बताऊंगा एआई को यूज करने के। पेशेंस रखना जी। है ना, और जैसे करवा रहे हैं बस उसको फॉलो करते रहो। उसमें तुम स्कोर करते रहो, जस्ट परफॉर्म इन दैट। और बाकी सब चीज ऑटोमेटिकली होते जाएंगी, किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। है ना। वही था, इसीलिए आपको इतना परेशान किए नहीं नहीं वन ठीक टू है। वन के लिए अभी करके।
देखो, अभी परेशान करोगे चलेगा, है ना, बिकॉज एज अ मेंटर मेरा काम है कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। तुम मेरे पास जी जी किसी सर। भरोसे के साथ आए हो, है ना, कि सर मेरे को पर्सनली गाइड हम्म, करेंगे, पर्सनली चीजें बताएंगे, तो वो भरोसा हमेशा रहेगा ना, जब तक तुम्हारी रैंक ना आ जाए या जब तक तुम प्रोग्राम में हो तब तक वो भरोसा हमेशा रहेगा, है ना। ठीक है। हम्म, और बाकी जी सेशंस सर। देखे थे क्या सारे अभी पोर्टल पे? हाँ, हिस्ट्री के मैंने सारे सेशंस देख लिए हैं। आज मैंने देखा है जनवरी का जो करंट अफेयर्स है, मैं उसका सेशन अभी देखूंगा। हम्म। और उसके बाद जो फर्दर सेशन है वो एक बुद्धिस्ट रिलेशन वाला, उसके बाद वो देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, कैसा लग रहा है, मतलब सेशंस देख के कुछ बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है सर। क्लैरिटी मिल रही? कॉन्फिडेंस मतलब ये क्लैरिफिकेशंस भी है। और एक मतलब पढ़ा तो मैं, जैसे आपने बताया कि अच्छा खासा मैंने पढ़ा हुआ था, लेकिन हम्म। उसके बाद भी जब कॉन्फिडेंस नहीं आता था, हम्म। तब जब आपसे ज्वाइन किया तब वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। और हम्म। लग रहा है जो नहीं, अब सर साथ हैं तो हो जाएगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, चिंता मत करो, है ना। जी अच्छे से सर। करो सेशंस, है ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताते रहना बीच बीच में। जी सर। और कोई इशू तो नहीं है अभी सत्यम? सब कुछ सही नहीं, अभी सब सही चल रहा है, ऐप सही सब चल रहा कुछ। है, क्लासेस सारे जी, सब टेलीग्राम कुछ। ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, कोई किसी चीज़ में कोई इशू तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई भी टेक्निकल इशू हो, कुछ भी हो, एचआर का नंबर है ना, एचआर को कॉल करना है, एचआर को मैसेज हम्म, करना है। कोई पढ़ाई से जी। रिलेटेड हो, मुझे मैसेज करना है, ठीक है। तो आप तो सर 1 से 2 सेकंड में रिप्लाई दे देते हैं, तो कोई ठीक दिक्कत है। कैसे होगी? ठीक है मतलब वो टेक्निकल वाली जी चीज़ एचआर से पूछना कि वेबसाइट में कोई दिक्कत हो रही है, कुछ कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी पढ़ाई से जी। रिलेटेड मेरे से, है ना। अच्छे जी से सर। करो, ऑल द बेस्ट। क्लासेस थैंक यू सर। आज तो नहीं है ना क्लास, आज तो शायद पूजा मैम की क्लास नहीं, कल है उनकी क्लास। नहीं, आज नहीं है, कल है अल्टरनेटिव डे। मेरी परसों सुबह होगी, परसों सुबह या परसों शाम पॉलिटी वाली। ठीक है, मैं कल सुबह जी डाल सर। दूंगा पोस्ट। तो ओवरऑल अभी सेटिस्फाइड विद द प्रोग्राम? यस। ठीक है। 100% एंड विद फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है। ठीक है। ओके। आई लास्ट यू अबाउट थैंक स्टार्टअप यू। ऑल्सो, थोड़ा कुछ मैं फ्री हो जाऊं, एक बार मैं वो चीज़ जी। थोड़ा सा तुमसे अपडेट लेता हूँ, टेक्निकल वाला कुछ पूछना है मुझे। ठीक ठीक। ठीक ठीक है सर। है, ओके ओके सर।